दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स कफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? किंग मतलब राजा और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। और कफ मतलब खांसी। द किंग्स कफ, तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका? राजा की खांसी। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज अनवेल, ही हैड आ बैड कफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। अनवेल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्वस्थ या कह सकते हैं बीमार। तो क्या अर्थ हुआ? कृष्णदेव राय वॉज अनवेल, मतलब कि कृष्णदेव राय बीमार थे या कह सकते हैं अस्वस्थ थे। ही हैड अ बैड कफ, उन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा, या ही हैड ए बैड कफ, उन्हें खांसी थी, उन्हें बहुत बुरी खांसी थी। द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन्स एंड दे टोल्ड हिम नॉट टू ईट सार थिंग्स लाइक पिकल्स, योगर्ट एंड टैमरिंड। क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव। तो क्या अर्थ हुआ? द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन्स, मतलब कि डॉक्टर्स ने, मतलब चिकित्सकों ने, हिम मतलब उन्हें दवाइयाँ दी। एंड दे टोल्ड हिम, और उन्होंने उन्हें बताया। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हमने देखा जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या एक से अधिक है, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। एंड दे टोल्ड हिम, और उन्होंने उनको बताया, नॉट टू ईट सार थिंग्स, कि वो खट्टी चीज़ें ना खाएं। सार मतलब खट्टी, जैसे लाइक जैसे पिकल्स अचार, योगर्ट दही, एंड टैमरिन मतलब कि इमली। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको दवाइयाँ दी और उन्हें कहा कि वो खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार, दही और इमली ना खाएं। और दोस्तों ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब खांसी होती है तो अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो खट्टी चीज़ें खाने को मना करते हैं जो कि खांसी में नुकसानदायक होती है। आगे देखिए। बट द किंग वॉज आफ्टर ऑल अ किंग, लेकिन जो राजा थे वो एक राजा ही थे। ही वुड नॉट ओबे मेयर डॉक्टर्स। और दोस्तों ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना, आज्ञा का पालन करना। मेयर मतलब केवल। ही वुड नॉट ओबे मेयर डॉक्टर्स मतलब वो केवल डॉक्टर की बातों को नहीं मानते। चलिए आगे देखिए। द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर्स वर ऑल वरीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। वरीड का मतलब होता है चिंतित, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर्स वर ऑल वरीड, मतलब कि चिकित्सक और मंत्री सभी चिंतित थे। फाइनली का मतलब होता है अंत थे, आखिरकार। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू आस्क तेनालीरामन को कहने का, पूछने का, व्हाट टू डू, क्या करें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फाइनली मतलब अंत में, या कह सकते हैं अंततः, आखिरी में। उन्होंने फैसला किया, टू आस्क तेनालीरामन, कि वो तेनालीरामन से कहेंगे, मतलब तेनालीरामन से कहने का, व्हाट टू डू, कि वो क्या करें। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द ओनली पर्सन, वो इकलौते व्यक्ति थे
हु कुड परहैप्स फाइंड ए वे, जो शायद, हु मतलब कौन किसे, और दोस्तों ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द ओनली पर्सन, क्योंकि इकलौते वही व्यक्ति थे, हु कुड परहैप्स फाइंड ए वे आउट ऑफ दिस डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है किसी भी तरह का एक संकट, या जिसे दुविधा भी कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आखिर में उन लोगों ने तय किया कि वो तेनालीराम से कहेंगे या तेनालीराम से पूछें क्या करें, क्योंकि बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड परहैप्स फाइंड ए वे आउट ऑफ दिस डिलेमा, क्योंकि इकलौते वही ऐसे इंसान थे जो इस समस्या का, इस डायलेमा मतलब इस दुविधा का से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते थे। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। तेनालीरामन थॉट आउट ए सॉल्यूशन, और दोस्तों थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट आउट। तेनालीरामन थॉट आउट ए सॉल्यूशन, तेनालीरामन ने एक समाधान सोच लिया, और सॉल्यूशन मतलब समाधान। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे ही विजिटेड द किंग विद अ मेडिसिन। क्या अर्थ हुआ द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। ही विजिटेड, विजिट का मतलब होता है किसी जगह किसी से मिलने जाना, किसी का दौरा करना, किसी को देखना। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन ही विजिटेड द किंग मतलब वह राजा से मिलने आए, विद ए मेडिसिन एक दवाई लेकर। दिस इज़ सेंट बाय अ ग्रेट फिजिशियन, और उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ सेंट ये भेजी गई है, बाय अ ग्रेट फिजिशियन एक बहुत बड़े, एक महान मतलब एक बहुत बड़े फिजिशियन मतलब वैद्य, एक वैद्य के द्वारा इसे भेजा गया है। सर श्रीमान प्लीज़ टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए। रिक्वेस्टेड तेनालीरामन, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, तेनालीरामन ने अनुरोध किया। एंड यू मे ईट वॉट एवर यू लाइक, और आप खा सकते हैं वॉट एवर यू लाइक जो भी आप खाना चाहें, विद इट इसके साथ, ही एडेड उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। वॉट क्या, पिकल्स एंड योगर्ट एंड ऑल मतलब कि अचार और दही और सब कुछ। आस्क द किंग राजा ने पूछा। सर्टेनली ज़रूर, रिप्लाइड रमन, रमन ने जवाब दिया। आगे देखिए। अ वीक लेटर तेनालीरामन विजिटेड द किंग अगेन एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। क्या अर्थ हुआ, अ वीक लेटर, ए वीक लेटर मतलब कि लेटर मतलब बाद में, मतलब एक हफ्ते के बाद जो तेनालीरामन थे, तेनालीरामन विजिटेड द किंग अगेन, वो राजा के पास दोबारा उन्होंने दौरा किया, वो राजा से के पास दोबारा आए। एंड आस्क्ड हिम और उनसे पूछा, हाउ ही वॉज कि वो कैसे हैं। नो वर्स सेड द किंग मतलब कि कोई बुरा नहीं, राजा ने जवाब दिया, बट नो बेटर आइदर लेकिन अच्छा भी नहीं। तेनालीरामन को उन्होंने क्या कहा कि बुरा नहीं और कोई अच्छा भी नहीं। द कफ इज़ स्टिल बैड, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी। तो क्या अर्थ हुआ, द कफ इज़ स्टिल बैड मतलब कि जो खांसी वो अभी भी बुरी है, मतलब खांसी वो अभी भी बुरी हालत में है। चलिए आगे देखिए। सर मतलब कि श्रीमान, जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन एंड ऑल द सार थिंग्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी को कोई आदेश दिया जाता है तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, सर श्रीमान जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन मतलब दवाई को जारी रखिए, एंड ऑल द सार थिंग्स और जो बाकी अन्य खट्टी चीज़ें हैं उनको भी जारी रखिए। दिस हैज़ 3 बेनिफिट्स फॉर यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव मतलब जब हम वाक्य बनाते हैं वर्तमान में जहाँ पर ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में कुछ है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यहाँ से देख लें। तो उन्होंने कहा कि श्रीमान ये जो दवाई है और ये जो खट्टी चीज़ें हैं इनको आप जारी रखें। दिस हैज़ 3 बेनिफिट्स फॉर यू, और इसके आपके लिए मतलब इसके आपके लिए 3 फ़ायदे हैं। बेनिफिट मतलब फ़ायदे। एडवाइस तेनालीरामन, तेनालीराम ने सलाह दी। एडवाइस मतलब सलाह देना। बेनिफिट्स मतलब कि फ़ायदे। व्हाट बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट्स। वंडर्ड द किंग, जो राजा थे उन्हें आश्चर्य हो गया। वंडर मतलब आश्चर्य करना, सोचना। सर श्रीमान देयर विल बी नो थेफ्ट इन द पैलेस,
क्या अर्थ हुआ, देयर विल बी नो थेफ्ट इन द पैलेस। और दोस्तों थेफ्ट का मतलब चोरी, और ये प्लूरल नाउन है थेफ्ट्स। देयर विल बी नो थेफ्ट्स इन द पैलेस मतलब कि महल में कोई चोरी नहीं होगी। नो डॉग्स विल ट्रबल यू, ट्रबल मतलब परेशान करना, नो डॉग्स विल ट्रबल यू, कोई भी कुत्ता आपको परेशान नहीं करेगा। एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ ओल्ड एज, और कोई भी फियर मतलब कि डर नहीं होगा ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, और बुढ़ापे का कोई भी डर नहीं होगा। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं मुझे नहीं समझता। उन्होंने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आता। वॉट हैव थीव्स डॉग्स एंड ओल्ड एज गोट टू डू विद माई कफ। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि चोरियाँ, कुत्ते और जो बुढ़ापा है उसका क्या लेना देना है। गोट टू डू विद माई कफ, मेरी खांसी से, या द इलनेस या फिर बीमारी से, और दिस मेडिसिन या फिर इस दवाई से। तो जाहिर सी बात है वो जो राजा साहब थे वो कन्फ्यूज़ होकर उन्होंने उनसे यही पूछा कि मतलब कि चोरियों का, कुत्तों का और बुढ़ापे का मेरी खांसी से या फिर मेरी जो बीमारी है या दवाई है उससे क्या लेना देना। सेड द किंग, राजा ने कहा, इवन मोर कन्फ्यूज, और वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए। वेल सर मतलब कि श्रीमान, इफ़ यू ईट सार थिंग्स, यदि आप खट्टी चीज़ें खाते हैं, यू विल कीप कफिंग, आप खांसते रहोगे। ऑल थ्रू आउट द डे मतलब कि पूरे दिन, एंड नाइट और रात को। सो नो थीफ विल डेयर टू, इसलिए कोई भी थीफ मतलब चोर, नो थीफ विल डेयर हिम्मत करेगा, टू एंटर द पैलेस, महल में मतलब कि घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि नो थीफ विल डेयर टू एंटर द पैलेस मतलब कोई भी चोर महल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। एज यू विल ऑलवेज बी अवेक, क्योंकि आप हमेशा ही जागे होगे। अवेक मतलब जागे होना, एंड अलर्ट, और आप हमेशा ही अलर्ट मतलब कि सतर्क होगे। एंड द डॉग्स, और कुत्ते। आस्क द किंग, राजा ने पूछा, सर श्रीमान, वैन यू डू स्टैंड अप, जब आप खड़े होते हो, यू विल बी सो वीक, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे मतलब कमज़ोर हो जाओगे। विद नो स्लीप, बिना नींद के। दैट यू विल नीड ए वॉकिंग स्टिक, कि आपको ज़रूरत होगी या वॉकिंग स्टिक। और दोस्तों वॉकिंग स्टिक होती है छड़ी, जो अक्सर आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग इस्तेमाल करते हैं छड़ी का जब वो चलते फिरते हैं, क्योंकि वो चलने फिरने में जब असमर्थ हो जाते हैं तो वो छड़ी का या किसी डंडे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, तो उसे वॉकिंग स्टिक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ से देखते हैं। जब राजा साहब ने पूछा कि एंड द डॉग्स, कुत्ते क्या। आस्क द किंग, राजा ने पूछा, सर श्रीमान, व्हेन यू डू स्टैंड अप मतलब जब आप खड़े होगे, यू विल बी सो वीक, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगे। विद नो स्लीप, बिना नींद के। दैट यू विल नीड ए वॉकिंग स्टिक, कि आपको चलने के लिए मतलब यू विल नीड अ वॉकिंग स्टिक टू असिस्ट यू, मतलब आपको असिस्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए एक वॉकिंग स्टिक, एक चलने वाली जो छड़ी है उसकी आपको ज़रूरत होगी। एंड नो डॉग विल एवर कम नियर ए मैन, और कोई भी डॉग नज़दीक नहीं आएगा नियर ए मैन, उस आदमी के, कैरिंग अ स्टिक, जिसके पास एक स्टिक हो, जिसके पास एक छड़ी हो। तो कोई भी कुत्ता ऐसे व्यक्ति के पास कभी मतलब कि नज़दीक नहीं आएगा। कम नियर का मतलब नज़दीक आना, कि जिसके पास छड़ी हो। स्टेटेड तेनालीराम ने कहा। चलिए आगे देखिए। गुड हेवेंस मतलब कि अच्छा। एंड व्हाट अबाउट ओल्ड एज, और मतलब कि बुढ़ापे के बारे में क्या। व्हाट वाज दैट, वो क्या था। वंडर्ड द किंग, जो राजा थे उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। ओ सर मतलब कि श्रीमान, इफ़ यू स्टे इल ऑल द टाइम, यदि आप बीमार रहोगे। स्टे इल मतलब बीमार है ना। इफ़ यू स्टे इल ऑल द टाइम, यदि आप सारे समय बीमार रहते हो। यू आर लाइकली मतलब इस चीज़ की संभावना है, लाइकली मतलब संभावना होना। यू आर लाइकली टू डाई यंग मतलब इस चीज़ की संभावना है, टू डाई यंग, कि आप मतलब कि जवानी में आपकी मृत्यु होगी। यू आर लाइकली टू डाई यंग मतलब आप जवानी में मर जाओगे। सो इसलिए यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट ओल्ड एज, बुढ़ापे को लेकर। एट ऑल, बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आप हमेशा ही बीमार रहते हो हर समय, तो क्या होगा। यू आर लाइकली टू डाई यंग मतलब इस चीज़ की संभावना है कि आप जवानी में मर जाओगे, मतलब कि आपका देहांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। यू विल
सो यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिंता होने की, अबाउट ओल्ड एज, बुढ़ापे के बारे में, एट ऑल, बिल्कुल भी। सजेस्टेड तेनालीरामन हैप्पीली, तेनालीरामन ने खुश होते हुए सलाह दी, सजेस्ट किया मतलब कि सुझाव दिया। द किंग वॉज हॉरिफाइड एट द पिक्चर, और जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए। हॉरिफाइड का मतलब भयभीत हो जाना, मतलब इस दृश्य को, इस पिक्चर को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हॉरिफाइड हो गए, भयभीत हो गए। तेनालीरामन हैड प्रेजेंटेड बिफोर हिम, जो मतलब दृश्य, जो पिक्चर तेनालीरामन ने प्रेजेंट की थी, और ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट का मतलब दिखाना, जो मतलब तेनालीरामन ने जो पिक्चर, जो एक दृश्य उनके सामने पेश किया था, बिफोर ही मतलब उनके सामने, उससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। एंड ही रियलाइज्ड, और उनको एहसास हुआ कि दैट रमन हैड टोल्ड हिम, कि जो रमन ने उनको बताया है, व्हाट वुड हैपन, जो होगा, इफ़ ही डिड नॉट स्टॉप ईटिंग सार थिंग्स, यदि उन्होंने खट्टी चीज़ों को खाना नहीं छोड़ा। तो इस बात का उनको एहसास हो गया कि जो रमन ने बताया है वो बिल्कुल सही है, यदि उन्होंने खट्टी चीज़ें खाने नहीं छोड़ा तो यही चीज़ें होंगी, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया। आगे देखिए, सो इसलिए द किंग स्टॉप्ड ईटिंग दैम, इसलिए जो राजा थे उन्होंने उनको खाना छोड़ दिया। वॉट ए क्लेवर मैन रमन वॉज, और जो रमन थे वो कितने ज़्यादा चालाक आदमी थे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी फ़नी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।